अभिषेक रंजन, पूर्व चिकित्सक एम्स। एक लंबे अंतराल तक हमने एम्स जैसे संस्थान में अपनी सेवा दी, डिपार्टमेंट ऑफ पल्मोनरी मेडिसिन। और इसके अलावा एक लंबा अंतराल मैंने पटना और गोपालगंज में अलग अलग ग्राम पंचायतों से लेकर यानी ग्रास रूट लेवल से लेकर के बड़े बड़े शहरों तक में, कस्बों तक में एलर्जी और खासकर श्वसन की बीमारियों को लेकर के जागरूकता फैलाई है। हमने आज तक 65,000 से ज्यादा मरीजों को पिछले 7 वर्षों में निःशुल्क कैंप लगा करके न सिर्फ एलर्जी से आगाह किया, उन्हें सतर्क किया, उन्हें जागरूक किया, बल्कि उनका इलाज करके कई सारे मरीजों को एलर्जी के चुंगल से भी बचाया है। एलर्जी एक महामारी के रूप में पूरे विश्व में न सिर्फ फैली है, बल्कि छोटे छोटे गांव कस्बों को भी अपने जद में ले रही है। और ये कोई कोविड या कोरोना नहीं कि तुरंत 2 या 3 सालों में इसकी वैक्सीन बने ठीक हो जाए। इसकी पहचान करनी आवश्यक है और इसीलिए मैं आज भी पूरी तरह प्रयासरत हूँ कि पेशेंट्स को ये बताऊं कि जड़ तक एलर्जी के पहुंचकर किस चीजों से एलर्जी है, उसे कैसे पहचानें, कैसे उसे दूर करें, और इस बार पर जागरूकता उन्हें करनी मेरी प्रथम दायित्व मैं मानता हूँ। ये एक शरीर की आंतरिक दशा है जिसको हम बता सकते हैं कि एक इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन की तरह है, जिसमें बहुत सारे सूक्ष्म केमिकल्स निकलते हैं, जैसे आपको इंटरल्यूकिन्स और इनके अलावा कीमोकाइन्स। और इन सारे का फलसफा ये होता है कि जैसे हिस्टामिन इत्यादि कि बॉडी खुद की एक रिस्पॉन्स देती है पदार्थों के खिलाफ, और जिसकी वजह से बॉडी में अन्य लक्षणों का उत्सर्जन होता है। अब एलर्जी के प्रति हमारी जागरूकता ये है कि उसके लक्षणों में मुख्यतः जो मैंने लक्षण पाया है उसमें छींक आना, सर्दी होना, आंखों का बहना, त्वचा में खुजली होना, और इसके अलावा खांसी होना, सूखी खांसी विशेष तौर पे, और दम तक फूल सकते हैं। पेट की जुड़ी खाद्य एलर्जी की वजह से लगातार दस्त की समस्या भी पाई जा सकती है। एलर्जी के लक्षणों की अगर हम बात करें तो एलर्जी के लक्षण में शुरुआत करें तो आंखों का बहना, आंखों का गड़ना, लाल हो जाना। इसके अलावा स्किन में, चमड़े में अगर बात करें तो खुश्की का होना, खुजली होना, यहाँ रैशेज हो जाना जो अपने आप कुछ देर के बाद ठीक हो सकते हैं। बहुत बार एलर्जी की वजह से नाक बहना, छींक आना हो सकता है। कई सारे पेशेंट्स को एलर्जी की वजह से दस्त होती है, अगर फूड एलर्जी, आंतों में सूजन आ जाता है। ऐसे में मैंने कई पेशेंट देखे हैं जिनको एलर्जी की वजह से दम फूलने की भी शिकायत हो जाती है। सबसे बड़ी बात कि एलर्जी के एक कोई लक्षण नहीं होते कि जिन्हें आप बोल सकते हैं कि कोई एक कारण हो। जिस अंग में एलर्जी जहां जहां पहुंचती है, कई बार मैंने लगातार बुखार को भी एलर्जी का कारण, दम फूलने के अलावा फेफड़े में पानी के भी बढ़ोतरी को देखा, प्लूरल एफ्यूजन तक एलर्जी से होते हुए। की बात करें तो इसमें ज्यादातर एलर्जी या तो ब्रोंकियल एस्थमा, एटोपिक एस्थमा से पीड़ित है, नहीं तो इनके अलावा जो एलर्जी के पेशेंट्स हैं उनमें नेज़ोब्रोंकियल एलर्जी बहुत ज्यादा है। सबसे ज्यादा जो एलर्जी है उसमें ट्रॉपिकल पल्मोनरी इसिनोफिलिया मुख्यतः है, जिसमें सूखी खांसी जो लगातार जिद्दी खांसी बन के पेशेंट्स को परेशान करते रहती है, जब जब मौसम का बदलाव होता है उन्हें भी पाया गया है। एलर्जी की वजह से मुख्यतः जो अंग प्रभावित होते हैं उसमें शरीर के चमड़े, स्किन की बात करें वो प्रभावित होती है, खुजली होती है, उनकी नमी जा सकती है, और बहुत बार शरीर में अलग अलग तरह के रैशेज आते हैं। इसके अलावा फेफड़े प्रभावित हो सकते हैं एलर्जी की वजह से, जिसमें ट्रॉपिकल पल्मोनरी इसिनोफिलिया हो सकता है, लॉकलर सिंड्रोम हो सकता है, दम फूलने की बीमारी हो सकती है, और इनके अलावा आंखों से पानी आना, नाक श्वसन तंत्र का प्रभावित होना, जिससे नाक बहना, छींक आना भी स्वभावतः देखा गया है। एलर्जी जो किसी भी पदार्थ या किसी भी केमिकल या किसी भी कण के शरीर में प्रवेश के बाद शरीर के आंतरिक रिएक्शन के तौर पे आती है, जिसमें मैंने अपने क्षेत्र के ज्यादातर मरीजों में जो पाया है उसमें ज्यादातर धूल, धुएं, विशेषकर पराग कण, पोलन, और इन सब के अलावा खाद्य एलर्जी में मैंने देखा है कि उनको सरसों तेल इत्यादि से भी बहुतायत एलर्जी पाई गई। बेसिकली देखा गया है कि सीरम IgE का स्तर जो एंटीबॉडी है वो बहुतायत मात्रा में होती है, और ये कमजोर प्रतिरोधक क्षमता का भी प्रदर्शित करती है। शरीर के जो केमिकल्स निकलते हैं उनके प्रति शरीर के अंदर आंतरिक सूजन आती है, और जो धीरे धीरे नासूर बन जाती है मरीजों के लिए। और इसके सुदृढ़ करने के लिए हमें शरीर के आंतरिक रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाने पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है।
विशेष तौर पे घरेलू उपायों में अगर देखा गया है तो हमने पाया है कि अगर ऐसे पेशेंट्स को जिन चीज़ों से एलर्जी है उनके खाद्य सामग्री के सेवन को दूर कर दिया जाए, और ज़्यादातर जो पेशेंट जिन्हें नेजोब्रोंकियल एलर्जी उन्हें गर्म पानी का भाप लेना, और इसके अलावा खान पान में तेल मसाले का कम कर देना, और इन दोनों के अलावा आदि का सेवन करना, तुलसी इत्यादि का सेवन करने से भी बहुत लाभ होता है। विशेषकर दालचीनी को अगर हमने पानी में फैलाकर पीने को दिया है तो उनसे भी बहुत बार पेशेंट के रोग प्रतिरोधक क्षमता में इजाफा हुआ है। प्रारंभिक परीक्षण की बात करें, अगर हमें लगता है कि पेशेंट्स को एलर्जी के लक्षण है तो उसमें हम सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट कराते हैं, सीरम आईजीई टेस्ट करते हैं, और उसके बाद एलर्जी की कम्प्रिहेंसिव प्रोफाइल कराते हैं। इन दोनों के स्तर को देखने के बाद इसके अलावा विशेष तौर पे हम स्पूटम इस्नोफिल काउंट भी करते हैं, जिससे हमें ये ज्ञात होता है कि पेशेंट्स के इस्नोफिलिया का स्तर क्या है उनके खखार और स्पूटम में। अगर हम बात करें कि एलर्जी के टेस्टिंग कैसे की जाती है, तो एलर्जी के टेस्टिंग में जो पहले होता था वो स्किन प्रिक टेस्ट होता था, बहुत ज़्यादा दर्द और पेशेंट्स को परेशानी होती थी। अभी के आधुनिक व्यवस्था में ब्लड सैंपल से टेस्ट होती है और डर्मल पैच इत्यादि से टेस्ट हो सकता है, लेकिन मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पे जो ब्लड सैंपल से एलर्जी की टेस्ट की जाती है उससे पेशेंट को भी लाभ मिलता है और बहुत ज़्यादा दर्दनाक या पेनफुल नहीं। एलर्जी परीक्षण की तैयारी के लिए कोई खाली पेट रहना आवश्यक नहीं है, क्योंकि ये ब्लड से टेस्ट होती है, तो कभी भी आप दिन भर में ब्लड की टेस्ट करा सकते हैं, और एक सैंपल ब्लड जाने से आपको कॉम्प्रिहेंसिव एलर्जी प्रोफाइल से सारी चीज़ों की जानकारी हो सकती है। किसी भी तरह का दुष्प्रभाव इस जांच का नहीं होता, क्योंकि बहुत सहज प्रक्रिया से ब्लड निकाला जाता है और बहुत आसानी से जाँच की जा सकती है। एलर्जियोलॉजिस्ट मेरे साथ अगर आपको अपॉइंटमेंट लेनी हो तो आप हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू, जो मैं आपको व्हाट्सएप नंबर देता हूँ 7870331444 पे ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हैं। और अगर फिर आपको अपॉइंटमेंट लेनी हो, क्लिनिक पर आना हो, वो पटना हो चाहे गोपालगंज, तो आपके लिए दूरभाष संख्या जो है वो है 8406031178 और 7979099721। इन सारे नंबरों के द्वारा आप अग्रिम बुकिंग करके, रजिस्ट्रेशन करके ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से सलाह एलर्जी संबंधित रोगों के लिए हमसे प्राप्त कर सकते हैं।